गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल बार डायग्राम्स। अभी मल्टीपल बार डायग्राम्स क्या हैं? जब एक ही चीज़ से रिलेटेड दो मतलब कंपैरिजन करना हो दो चीज़ों का, एक ही चीज़ से रिलेटेड दो अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन करना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मल्टीपल bar diagrams। जैसे कि the multiple bar diagrams are those which are used to compare two or more related variables with respect to time, location, or in other words these diagrams represent more than one type of a data at a time। ये क्या करते हैं? एक टाइम पे एक से ज़्यादा टाइप के डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये देखिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय मल्टीपल बार डायग्राम्स। ये आपको ईयर दिया हुआ है, इसी ईयर में आपको मतलब जैसे 2015 ईयर है, इसी ईयर के लिए आपको राइस की प्रोडक्शन भी प्लॉट करके दिखानी है और वीट की भी दिखानी है। 2016 के लिए भी इसी तरीके से जब हम टाइम से रिलेटेड दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये रहा, ये आपको ड्रॉ करना तो आ ही गया होगा। अब इसे दो दो जैसे 2015 में राइस भी दिखाना है और क्या दिखाना है आपको? वीट भी दिखाना है। तो दोनों की मतलब प्रोडक्शन के हिसाब से आपने ये बार ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पे भी 2016 में भी, 17 में भी और 18 में भी। और हमने यहाँ मेंशन कर दिया, ये जो लाइंस वाले बार्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? राइस की प्रोडक्शन। और जो ये डॉटेड वाले हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वीट की प्रोडक्शन। तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपके पास क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय द मल्टीपल बार डायग्राम। अब आपको ईयर दिया हुआ है, 2 ईयर्स दे रखे, 2017-18। अब 2017 में ही आपको इनकम रिप्रेजेंट करनी है, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी। तो आपको ये तो समझ में आ गया, मतलब एक ही ईयर के लिए 3 बार्स ड्रॉ होंगे, एक ही ईयर के लिए 3 बार्स ड्रॉ होंगे। तो ये देखिए, 2017 में फर्म ए की इनकम कितनी है? 16 lakhs। तो ये 16 पे ड्रॉ कर दिया, 15 और 20 के बीच में आएगा। फर्म बी की कितनी है? 30, ये 30 पे ड्रॉ कर दिया। फर्म सी की कितनी है? 40, तो 40 पे ड्रॉ कर दिया। ये जो हमने टेबल लिया, लाइन्स लेनी है, ये सेम वैसे लेनी है जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हुए लेते थे। जो हमें रिक्वायर्ड है उसी हिसाब से हमने सेम गैप पे इनको लेना है। तो हमने ये 3 तरीके के बार्स यूज़ किए। क्यों? क्योंकि 3 फर्म्स थी और रिलेटेड किससे थी? इनकम से थी, ईयर से। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है वो क्या रिप्रेजेंट करी है? फॉर्म ए। जो डॉटेड लाइन्स है वो क्या रिप्रेजेंट करी है? फॉर्म बी। और जो ये थोड़ी सी टिल्टेड लाइन्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? फॉर्म सी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास? सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स। इसमें क्या होता है? बार तो एक ही बनेगा, उसको बीच में हम क्या कर देंगे? डिवीजन शो कर देंगे। जैसे कि ये एक बार है, इसके बीच में हम अलग अलग गैप्स बना के उनको अलग अलग तरीके से शेड करके हम प्रोडक्शन शो करेंगे। तो देखो क्या है, these are the diagrams which present simultaneously the total values and part that are there in a set of data. To indicate different parts of the bar, these are shaded differently or विथ डिफरेंट कलर्स। इनको अलग तरीके से शेड किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, आपको स्टेटमेंट में मेंशन होगा कि आपको मल्टीपल बार डायग्राम बनाना है या सब डिवाइडेड बनाना है। तो इस क्वेश्चन में आपको डाटा को किससे रिप्रेजेंट करना है? सब डिवाइडेड बार डायग्राम से। अब आपको ईयर दे रखे हैं, तो इन्हीं ईयर में 4 तरह की 3 तरह की प्रोडक्शन है, वीट, कॉटन एंड राइस। ये क्या है? इनका टोटल दिया हुआ है, ठीक है। हमने अपने हिसाब से ग्राफ ड्रॉ किया, 2 ईयर्स हैं, 2017-18। प्रोडक्शन के हिसाब से हमने देखा लीस्ट कितना है? 4, फिर 5, तो हमने 5 के गैप पे हमने ये ले लिए। अब आप ये देखिए, सबसे पहले वीट है, तो वीट को हमने 10 तक अंडरलाइन किया, ठीक है, सब डिवाइडेड में है। फिर आगे कॉटन है 8, हम नीचे से 8 काउंट नहीं करेंगे, हम 5 के बाद नेक्स्ट 8 काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे 10 तक हमारे पास वीट था, यानी कि उससे नेक्स्ट 8 पे क्या है? कॉटन है, यानी कि ये कहाँ ड्रॉ होगा? 18 पे ड्रॉ होगा। फिर उससे नेक्स्ट क्या है? 4 राइस पे कॉटन। तो ये 18 पे ड्रॉ होने के बाद ये कहाँ पे जाएगा? सीधा 22 पे। अलग अलग तरीके से शेड कर दिया। डॉटेड रीजन वीट शो कर रहा है, शेडेड रीजन कॉटन, और ब्लैंक रीजन क्या शो कर रहा है? राइस। ऐसे ही 2018 के लिए सबसे पहले हमने 13 तक क्या ड्रॉ किया? वीट। उसके बाद नेक्स्ट 9, यानी कि नेक्स्ट मतलब 22 पे जाके बनेगा क्या बनेगा आपके पास? कॉटन। फिर ब्लैंक आगे 5, 22 पे बन गया, यानी कि 27 पे जाके ये क्या बनेगा आपके पास? राइस बनेगा, ठीक है। आपको नीचे से नहीं उठाना, उससे आगे आपको फर्दर ऐड ऑन करके इसको करना है। तो ये क्या है आपके पास? सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स।
नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स। इसमें हम क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये वो डायग्राम्स है विच शो साइमल्टेनियसली द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ अ सेट ऑफ डाटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब ये क्या करता है, डाटा को परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसकी टोटल वैल्यू है, यानी कि एक लेंथ ऑफ द बार, मतलब अगर हम एक बार ले रहे हैं उसको हम टोटल 100 लेके चलते हैं कि ये 100 पार्ट के इक्वल है। तो अब देखिए ये होगा कैसे, ये देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय परसेंटेज। मेंशन हो गया ना परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स। आपको सब्जेक्ट दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन थाउजेंड्स 15-16 ईयर में, 2015-16 ईयर में स्टैटिस्टिक्स में कितने थे 25,000, 16-17 में कितने थे स्टूडेंट 60,000। इस तरीके से आपको दे रखी है, आपको परसेंटेज वाइज सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, परसेंटेज बनाएंगे। ये आपको सब्जेक्ट्स दे रखे थे, ये आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। अभी हम 15-16 का कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। 100% के हिसाब से लेना है, 25,000 जो स्टूडेंट्स है परसेंटेज के हिसाब से कितने हो जाएंगे 25, क्योंकि 100% का ईच पार्ट लेके चल रहे हैं ना। पॉलिटिकल साइंस के 40% मतलब 40 हो गए, 35% मतलब 35 हो गए। टोटल 100 लेते हैं ना, 100 का 25% 25 ही हुआ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने सिखाई थी जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किया था कि फर्स्ट सेम रखते हैं, नेक्स्ट ऐड ऑन कर देते हैं, यानी कि 25 सेम, 25 में क्या ऐड हुआ 40, तो 65 हो गया, 65 में क्या हुआ 35 ऐड हो गया। इतना काम हो गया हम लोगों का। ऐसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2016 एंड 17, 60, 84, 56 हो गया। अब आपको परसेंटेज निकालनी है, तो इसकी परसेंटेज कैसे आएगी इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 200, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे 60/200 × 100, तो 30 आएगा। नेक्स्ट में 84/200 × 100 42 आएगा। 56/200 × 28, आप ऐसी परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो ना, इनका टोटल 100 था तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया, 25/100 × 100 25% हो गया, 40/100 × 100 40 हो गया। इस तरीके से यही होता है ना, नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, दैट नंबर अपॉन टोटल इंटू 100, यही करते हैं ना। क्यूमुलेटिव क्या होगा, फर्स्ट सेम नेक्स्ट ऐड हो जाएगा, इस तरीके से। अब हमारा काम क्या है, हमने क्या करना था, परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम करना था। तो अब हम कैसे करेंगे, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है इसके हिसाब से हम ड्रॉ करेंगे। आपने ईयर वाइज ले लिया, यहाँ पे आपने परसेंटेज वाइज ले लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स परसेंटेज वाइज ले लिया आपने, तो इसमें फर्स्ट क्या है 25 पे मार्क किया, फिर 25 से नेक्स्ट किस पे है 65 पे मार्क करना है, यानी कि +40 हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट क्या है 100 यानी कि लास्ट किस पे मार्क होगा 100 पे जाके। ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज आपको ये बताएगी कि आपको मार्क कौन कौन से पॉइंट तक करना है, यानी कि पहला 25 तक, फिर उससे अगला 65 तक, फिर उसके अगला 100 तक। तो आपने ये 3 शेडेड रीजन में कर दिया, और ये आपको बताएगा पहला 30 पे, दूसरा 72 पे, नेक्स्ट 100 पे, ताकि ये जो गैप्स है ये रिप्रेजेंट करें, ठीक है। इतना हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट आपके पास देखिए क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय डुओ डायरेक्शनल और डायलेटरल बार डायग्राम्स। अब ये डुओ डायरेक्शनल क्या होते हैं, जो दोनों साइड्स में रिप्रेजेंट कर होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी है, नेगेटिव एक्स एक्सिस भी है, पॉजिटिव वाई एक्सिस भी है और नेगेटिव वाई एक्सिस भी है। तो डुओ डायरेक्शनल मतलब अगर पॉजिटिव वाई में रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मैं नीचे नेगेटिव वाई में भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ दोनों एग्जिस्ट करती हैं। अब देखिए आपके पास क्या है, ईयर दिया हुआ है, आपको बैलेंस इन ट्रेड दिया हुआ है, ये देखो नेगेटिव दिया हुआ है ना, ठीक है। आपने क्या किया, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना है। हॉरिजॉन्टल पे हमने ईयर्स डिफाइन कर दिए, ठीक है। यहाँ पे हमने जो हमें डाटा चाहिए उसके हिसाब से ये पॉजिटिव में ले लिया, उतना ही हमने नेगेटिव में ले लिया। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखो 2014 में कितनी ट्रेड हुई है 90, तो मैंने ये 90 तक मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद 2015 में ट्रेड हुई है 100, तो 100 हो गया। 2016 में कितनी है -70, तो ये हमने नीचे -70, 50 और -75 के आएगा बीच में। फिर 2017 में आगे दोबारा से क्या 95, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। 2018 में दोबारा से क्या है नेगेटिव, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है।
अब आपको नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द डाटा बाय डुओ डायरेक्शनल डायग्राम। ये सेम एग्जाम्पल है, ये खुद आप ट्राई करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11 तक। उससे नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।